दोस्तों अक्सर आप इस ट्रेडिंग लाइफ में जो है हर किसी से सुनते होंगे कि आपको हर प्रकार का नॉलेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आती है। लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर भी आप जो है जब वहां पे ट्रेड करते हैं उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो इस ट्रेडिंग में मतलब मेरे पास में कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर हम इस ट्रेडिंग में हमें सब कुछ आता है, हमें सपोर्ट भी आता है, हमें रेजिस्टेंस भी आता है। सपोर्ट हमें अच्छी तरह से समझना आता है, रेजिस्टेंस हमें अच्छी तरह से समझना आता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर हम इस मार्केट से जो है प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी कि हमारे साथ ये होता है कि हम 4 डेज जो है वो कंटिन्यू जो है वो प्रॉफिट में रहते हैं, और नेक्स्ट डे पांचवा दिन ऐसा आता है कि हम जो 4 दिन में जो हमने कमाया वो पांचवें दिन हम उसका जो है वो सारा का सारा लॉस में कन्वर्ट करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम कौन सी वो गलती कर रहे हैं जिस गलती की वजह से हमारे साथ में ऐसा हो रहा है? तो मेरे भाई इस ट्रेडिंग में इंसान सफल वही हो पाया है जो कि अपने पैसेंस पर उसका काबू हो, जो जिसमें एक अच्छा सा मार्केट के प्रति विश्वास हो, जिसको हम बिलीव कहते हैं। आपका विश्वास मार्केट के प्रति होना चाहिए। अगर आपको आता है, टेक्निकल एनालिसिस आती है, आपको पता है कि मेरा अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है, इट मीन्स आपको यहाँ पे विश्वास होना जरूरी है कि ये मार्केट में मेरा रेजिस्टेंस है और इस मार्केट में मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे मुझे क्या बाई करना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। तो आपको यहाँ पे दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस मार्केट से जो है अच्छे पैसे यहाँ से जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। अ, आज की इस लर्निंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का जो ये मूवमेंट है। सितंबर मंथ में बैंक निफ्टी जो है सितंबर मंथ की हम एनालिसिस करेंगे, और सितंबर मंथ की एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है सितंबर मंथ में किस टाइप का मोमेंटम कर सकता है, क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं मेरी नॉर्मल या इजी लैंग्वेज के अंदर जो है आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक बात, हर एक वो टॉपिक, हर एक वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर एक वो लेवल जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो के अंदर आपको जो भी मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं आप उन नॉलेज को जो है अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखें, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूं तो आज का ये वीडियो बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम काफी कुछ जो है पूरे मंथ की एनालिसिस करने वाले हैं कि इस मंथ में क्या हो सकता है और क्या निफ्टी में हुआ है और क्या बैंक निफ्टी में हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने ट्रेड लाइक रमेश चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि उस चीज से जो है मुझे मोटिवेशन मिले, और यही मोटिवेशन मेरे लिए आपके लिए आगे के लिए मेरे को मोटिवेट करता रहता है कि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट यहाँ पे मार्केट में लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक तरह इस वीडियो की शुरुआत जो है एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ कि हम जो है अक्सर मार्केट में मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन हम वहां पे ट्रेड नहीं ले पा रहे। हमारे अंदर क्या वो ग्रीड है या क्या वो फियर है, जिस फियर की वजह से या हमारे ग्रीड की वजह से हम जो है इस मार्केट में सही ढंग से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, और उसके बदले जो है हम यहाँ पे लॉसेस करते जा रहे हैं। तो उन्हीं के बेस पर मैं आपको जो एक छोटी सी मेरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी से दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मैं कहानी एक शुरू करता हूँ। एक एक गांव था, और उस गांव के अंदर जो है मिट्टी खोदते खोदते एक मजदूर को जो है वहां पे एक चमकीला पत्थर मिलता है। यानी कि एक गांव था, जिस गांव में एक मजदूर जो था मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उस मजदूर को जो है वहां पे एक चमकीला पत्थर मिला। तो उसे वो इतना पसंद आया, यानी कि उस मजदूर को वो इतना पसंद आया कि उसने क्या किया कि उस पत्थर, चमकीले पत्थर को घर लाया और अपने जानवर के उसने गले में बांध दिया एज एक घंटी की तरह। यानी कि अपना उसका जो भी जानवर था उस जानवर के गले में उसने एज एक घंटी की तरह उसको बांध दिया।
ऐसे अगर बांधने से जब वो गांव से होकर के ऐसे गुजर रहा था, तो गांव के एक व्यापारी ने, जिसकी कोई दुकान थी या जो भी है, उस गांव का एक व्यापारी था, तो उस व्यापारी ने देखा कि भाई इसके गले में तो कुछ ना कुछ बंधा हुआ है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। तो उसने मजदूर से पूछा कि भाई ये मुझे दोगे क्या? तो उस मजदूर ने कहा कि भाई दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मेरे को जो है 1 किलो गुड़ देना होगा। गुड़, यानी कि जिसकी मुझे जरूरत है, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में ये चमकीला पत्थर आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो वो व्यापारी क्या करता है कि 50 रुपए का जो 1 किलो गुड़ है, वो उस मजदूर को जो है दे देता है, और उससे वो चमकीला पत्थर लेके और अपने पास रख लेता है। अब व्यापारी क्या करता है, व्यापारी उस जो चमकीला पत्थर है उसको वो अपनी तराजू की डंडी के अंदर बांध लेता है। यहाँ कहीं जो है उस डंडी के अंदर बांध लेता है, तराजू की डंडी में, जो कि उसका किराने की दुकान थी, तो किराने की दुकान में जो उसका तराजू होता है, उस तराजू की डंडी पे वो उस चमकीले पत्थर को जो है बांध लेता है। अब ऐसा अगर देखते देखते ही वहां से, उस गांव से एक जोहरी गुजर रहा था। तो जब वो जोहरी गुजरा, तो वहां उस जोहरी गुजरने के बाद उसने देखा कि यार तराजू की डंडी पर तो हीरा लटका हुआ है। तो उसने क्या किया, सेठ जी से पूछा कि सेठ जी ये क्या है? तो सेठ जी ने कहा कि भाई ये हमारे गांव का चमकीला पत्थर है, जो कि हमारी मिट्टी से निकला है। तो उसने कहा कि भाई जोरी ने कहा कि आप इसको मुझे दे दो। तो उसने बोला कि भाई, व्यापारी ने बोला कि भाई मैं इसके पूरे के पूरे 100 रुपए लूंगा, आप मुझसे ले लो, 100 रुपए दे दो। लेकिन जोरी बड़ा कंजूस था, और जोरी ने कहा कि भाई मैं आपको जो है इसके 80 रुपए दूंगा। तो 80 रुपए देने से जो है व्यापारी उस बात में माना नहीं, और ऐसे करते करते वो जो जोरी है, वो सोचने लगा कि यार हो सकता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा और इस व्यापारी को जो है मना लूंगा, तो ये मुझे 80 रुपए में ही ये जो है चमकीला पत्थर ये दे देगा। हालांकि चमकीला पत्थर व्यापारी की नजर में था, लेकिन उस जोरी की नजर में तो वो हीरा था। ऐसे करके वो जोरी जो है, कंजूस जोरी, वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को जो है, उसी दिन शाम को इवनिंग में वहां से कोई एक दूसरा जोरी जो है उस गांव से होते हुए निकलता है। तो वहां उसकी जो है, जो गाड़ी है वो खराब होने की वजह से वो उसी गांव में जो है वहां पे ठहर जाता है थोड़ी देर। जब ठहर जाता है तो उसकी नजरें उस व्यापारी की दुकान पे पड़ी, और जैसे ही उसकी दुकान पर उसकी नजर पड़ी, तो उसने देखा कि उसके तराजू पे जो है ना, उसके तराजू पे एक डंडी पे हीरा लटका हुआ है। तो वो हीरे लटके हुए को देख करके वो उस व्यापारी के पास आता है। और व्यापारी के पास आने के बाद में उस व्यापारी से वो कहता है कि बोले ये ये जो लटका हुआ है, ये क्या आप मुझे दोगे? तो व्यापारी ने बोला कि जी हाँ जरूर दूंगा, लेकिन 100 रुपए चाहिए मुझे, 1 रुपया भी कम नहीं। तो तुरंत जो है जोरी ने उसको 100 रुपए निकाल के दिए, और हीरा अपने हाथ में लिया और वहां से वो निकल लिया। तो ऐसा करके वहां से उसने हीरा मतलब अपने हाथ में लिया और वो वहां से निकल गया। अगले दिन क्या होता है कि वो पहले वाला जो कंजूस जोरी है वो उस व्यापारी के पास आता है, और आने के बाद वो देखता है कि यार तराजू के अंदर तो हीरा गायब है, यानी कि यहाँ से तो हीरा गायब था। तो उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी कहाँ गया? तो सेठ जी ने कहा कि भाई एक आदमी आया था, जो कि 100 रुपए दे करके वो तुरंत लेकर के वहां से चला गया। तो वो कंजूस जोरी उस व्यापारी को बोलता है, गुस्सा खा करके उसको बोलता है कि तुम्हें पता भी था कि वो चमकीला पत्थर नहीं, वो एक हीरा था, लाखों रुपए का हीरा था, जो कि आपने उसको दे दिया। तो व्यापारी ने बोला कि भाई मुझे तो नहीं पता था इस बात का, बट तुम्हें तो पता था। तुम्हें अगर पता था तो तुम क्यों 20 रुपए के लिए, यानी कि 20 रुपए के लिए क्यों तुम झिकझिक करते रह गए? तुमको अगर पता था कि ये एक चमकीला हीरा पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है, यानी कि ये एक हीरा है, तो आपको पता होते हुए भी आप क्यों 20 रुपए के लिए झिकझिक करते रह गए? आपको तो पहले से पता था ना। ऐसे करते करते वो इंसान, या अगर उसको ये पता था कि भाई ये डायमंड है, हीरा है, तो भाई वहां पे क्यों 20 रुपए के लिए वो इतना झिकझिक करता रहा? तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि भाई लाइफ में जो है आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
यहाँ आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग जो है उस अपॉर्चुनिटीज को टाल देते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या अगर मैं इसको मार्केट से अगर कंबाइन करूं तो यहाँ पे अगर मेरा सपोर्ट आ रहा है, यहाँ सपोर्ट पे अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं टाल देता हूँ, या हम टाल देते हैं इस जगह, नहीं यार यहाँ से हो सकता है कि ये निकल जाए। लेकिन जो इसकी सही से पहचान करना अगर सीख गया, यहाँ पे अगर किसी चीज के 200 रुपए अगर थे और ये उसको यहाँ पे 100 रुपीज में अगर मिल रहा है, और अगर आपको जोरी की तरह अगर आपको हीरे की अगर पहचान है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये एक हीरा बन चुका है और ये हीरा आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, तो भाई आपको इस मार्केट में पैसा छापने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पे अच्छे से जो है वो पैसा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के साथ में आपको काफी कुछ संदेश यहाँ पे मिला होगा। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस को जो है आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे जो अपना 3 जून और 4 जून को जो टाइम आया था, यहाँ पे अगर आप नोटिस करके रखेंगे तो यहाँ अगर मैं आपको मार्क करके ये दूं कि भाई मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, तो आप इस लेवल को अगर मार्क करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 3 जून को। उसके बाद में जो है एक फॉल आया था, जो कि अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उस टाइम में ये फॉल आया था। लेकिन आपको ये नोट डाउन करके रखना है कि 3 जून को इस इंडेक्स में यानी कि बैंक निफ्टी में जो है एक नया हाई लगा था। वहीं अगर मैं आपको निफ्टी की अगर 3 जून और 4 जून की अगर बात करूं, और यहाँ पे अगर आपको लेवल दिखाऊं तो 3 जून का आपका ये वाला लेवल निकल के आता है, जो कि निफ्टी के अंदर आपका ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने बना लिया था। ठीक है, हमने इस लेवल को जो है वो मार्क करके ऐसे छोड़ दिया कि भाई इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना लिया था। अब हुआ क्या है कि निफ्टी में आपका यहाँ से लेकर के 4 जून का यहाँ तक फॉल आया, और फॉल आने के बाद में निफ्टी जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ पे निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट लिया है। यहाँ अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि यहाँ पे एक पुल बैक आया, वो इलेक्शन न्यूज बेस्ड मार्केट था, तो यहाँ से एक पुल बैक आया, और इस पुल बैक के आने के बाद में मार्केट अपसाइड में एक कंटिन्यू रैली दिया, और रैली देने के बाद में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे निफ्टी ने जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाया, यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, उस नए ऑल टाइम हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करके अगेन जो है निफ्टी अपने ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बना चुका है। तो निफ्टी में आपको ये मोमेंटम क्यों देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन है कि निफ्टी आईटी, जो निफ्टी आईटी है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर है, उन आईटी सेक्टर में आपको काफी कुछ यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इसकी वजह से निफ्टी जो है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ निफ्टी का ही है, तो निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, और एक अप साइड में अपने ऑल टाइम हाई की तरफ कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। जबकि अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को अगर कंपेयर करते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपका ये लेवल जो है कहीं ना कहीं निफ्टी से ये पीछे रह गई है, और यहाँ पे निफ्टी के बजाय इसमें जो है अभी तक बुलिश मोमेंटम नहीं आया है। वनडे का मैंने टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वनडे का मैंने टाइम फ्रेम ले रखा है, और मार्केट देखिए कभी भी हमेशा इस डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि मार्केट ऐसे ऐसे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा इस टाइप से रिट्रेस लेते हुए एक पुल बैक देता है, फिर एक नया रैली करता है, फिर एक नया रैली करता है, फिर उसके बाद में एक पुल बैक लेता है, फिर एक उसके बाद नया रैली करता है। इस तरह से मार्केट जो है अब ट्रेंड में कंटिन्यू जाते हैं। और अगर आप वनडे के टाइम फ्रेम पे या मंथली चार्ट पर अगर आप किसी भी इंडेक्स को अगर लगा के देखेंगे, तो वो आपको गिरते हुए नजर कम आएंगे, बल्कि अप साइड में बढ़ते हुए नजर ज्यादा आएंगे, क्योंकि अंत में इंसान हो या मार्केट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, जाना उसको अपसाइड ही है। ठीक है, इस बात से हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी में जो है सितंबर मंथ में, यानी कि अपना सितंबर मंथ जो है वो कैसा निकल सकता है, क्या बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं,
कौन सी वो रैली देखने को मिल सकती है, इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो भी जाए तो वीडियो को जरा स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो में देखिए ऐसे ऐसे मैं काफी कंटेंट बताने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे काफी कुछ फायदेमंद मिलेंगे आपकी ट्रेडिंग लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर मैं यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर आपको मोमेंटम ये दिखाऊं कि बैंक निफ्टी का जो है लाइफ टाइम जो इसका हाई था प्रीवियस, वो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है आपका 53,357 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लेवल निकल के आ गया, मैंने ड्रॉ किया है, या अगर आप वैसे भी देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई कितने का है। यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बना रखा है, और यहां से लेकर के जहां पे अगर बैंक निफ्टी है, वहां से अगर मैं डिस्टेंस देखना चाहूं, तो यहां से डिस्टेंस करीब करीब जो है 1978 पॉइंट का, यानी कि 1979 पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपके बैंक निफ्टी को निकल के आ रहे हैं 1978, यानी कि 1978 पॉइंट करीब करीब अगर मैं इसको मान के चलूं, तो यहाँ पे 2000 पॉइंट्स जो है बैंक निफ्टी अभी पीछे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि निफ्टी सेक्टर जो है, निफ्टी में आपका पुल बैक आ गया, उसके बाद में एक नया हाई लगा चुका। निफ्टी आईटी में जो है कंटिन्यू जो है आपका नया हाई लग चुका है। और अगर आप आईटी सेक्टर के अगर आप स्टॉक्स देखेंगे, तो उन स्टॉक्स में भी जो है आपको एक अच्छी खासी अपसाइड में रैली देखने को मिली है। लेकिन भाई अपना बैंक निफ्टी जो है वो क्यों पीछे पड़ा, क्यों पीछे रह गया इनसे, क्यों ये बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे लटका हुआ रह गया, क्यों इसमें अपसाइड की तरफ रैली नहीं आ पाई। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप निफ्टी का देखें या निफ्टी आईटी में अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर बताऊं, तो निफ्टी आईटी में अभी जो प्रेजेंट में जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है कि अब ट्रेंड में कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आज हो गई अपना 1 सितंबर अगर हो गया, यहाँ पे आज 1 सितंबर है, 1 सितंबर। हम एनालिसिस जो कर रहे हैं सितंबर मंथ की कर रहे हैं, और साथ में मैं लेवल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि नेक्स्ट डे मंडे को जो है मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो यहाँ पे उस निफ्टी आईटी के अंदर आपका एक रिट्रेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तो रिट्रेसमेंट होने के लिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही बैंक निफ्टी अपसाइड चला जाएगा या कल ही इसमें रिट्रेसमेंट आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, बट हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आने के लिए अगेन जो है निफ्टी और अपना निफ्टी आईटी में जो है अगेन अगर बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाए, या थोड़ा बहुत अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने की कैपेबिलिटी हो, तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये बता दूं कि निफ्टी में तो देखो काफी सारी कंपनियां हैं, इसकी वजह से किसी न किसी कंपनीज में अगर आपके स्टॉक्स अगर रैली देखने को मिलती है, तो निफ्टी जो है वहां पे मोमेंटम देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई बैंक निफ्टी में तो जो है बैंकिंग सेक्टर आता है, तो बैंकिंग सेक्टर में आपके 5-6 बैंक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एंड उसके बाद में एसबीआई बैंक हो गया, और पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एयू बैंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काफी कुछ बैंकें हैं, और कोटक बैंक हो गया आपका। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिन बैंक्स में सबसे बड़ा जो वेटेज है वो 28% के लगभग आपका एचडीएफसी का है, 24 पॉइंट कुछ कुछ जो है आपका आईसीआईसी का है। बाकी अगर हम इसका देखें, इसका 10% के लगभग इसका है, और 10% के लगभग इसका है, 10-12% ही आपका कोटक का है। तो इनके कुछ कुछ वेटेज है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एचडीएफसी बैंक में आपका अगर मोमेंटम अगर आने लगा है, तो मान लीजिए कि अगर एचडीएफसी बैंक अगर आपका 1 पॉइंट अगर मूव करेगा, अगर एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट मूव करेगा, तो आपकी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी कम से कम 28 से 30 पॉइंट वहां पे मूव करने की कैपेसिटी रखती है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी एचडीएफसी का अगर बैंक स्टॉक जो है सिंगल पॉइंट अगर मूवमेंट करता है ना, तो बैंक निफ्टी में वो 28 से 30 पॉइंट्स मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है।
इसी तरह से अगर हम आईसीआईसीआई को देखें कि आईसीआईसीआई का स्टॉक अगर 1% या मान लीजिए कि 1 पॉइंट भी अगर वो मूवमेंट करता है, तो बैंक निफ्टी को वो 20 पॉइंट से लेके 24 पॉइंट तक जो है वो मोमेंटम कर सकता है। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे मैं आपको डीपली अगर एनालिसिस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि भाई एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ सिंपल मैं जो है एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे स्टॉक लूंगा और वो आपको यहाँ पे डाल के दिखाऊंगा कि भाई एचडीएफसी में क्या चल रहा है। तो ठीक है, एचडीएफसी का मैंने ये स्टॉक ले लिया और एचडीएफसी में अभी जो मार्केट है वो एक रिट्रेसमेंट पे है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक फिबो का टूल भी अगर इस बॉटम से अगर आपको लगा के यहाँ तक अगर लेके आऊं, तो 0.5 रिट्रेसमेंट जो एरिया है वहां से मार्केट ने एक रिट्रेस लिया है। और अगर इसको मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करता हूँ कि भाई रिसेंट जो मार्केट में रैली देखने को मिली है वहां से लेकर के यहाँ तक आपका 0.5 और 618% का जो एरिया है, यही वो एरिया आता है जिसके अंदर एच डी एफ सी बैंक जो है वो स्ट्रगलिंग कर रहा है और एक रिट्रेस्ट करके अप साइड में जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ मार्केट का इसने एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ से एच डी एफ सी बैंक में जो है अप साइड का जैसे अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपने को, तो यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस अगर दिखाना चाहूँ आपको कि यहाँ से लेकर के अगर एच डी एफ सी बैंक अपने ऑल टाइम हाई या जो प्रीवियस हाई है वहां तक अगर जाता है, तो एच डी एफ सी बैंक को कितने पॉइंट्स मूव करने की तैयारी है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ इसके 126 पॉइंट्स है आपको अपना प्रीवियस हाई इसको हिट करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त का अगर आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाऊं कि भाई वहां से कितनी दूरी है एच डी एफ सी स्टॉक को वहां तक जाने के लिए, तो यहाँ से तो भैया 15 से 20 15 पॉइंट के लगभग ही है। तो यहाँ का कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करें कि अगर आपका एच डी एफ सी स्टॉक अगर 30 से 40 पॉइंट अगर वो इंक्रीज हो जाता है, तो 30 से 40 पॉइंट अगर वो इंक्रीज हो गया, तो आप अगर मोटा मोटा मान के चलो कि ये बैंक निफ्टी को जो है 1000 पॉइंट मूव करा सकता है। और अगर आईसीआईसीआई का अगर आपका 20 पॉइंट्स भी अगर इंक्रीज होता है स्टॉक, तो वो कहीं ना कहीं जो है 500 से 600 पॉइंट जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी को अप मूव दे सकता है। तो यानी कि अगर हम मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करके चलें, तो यहाँ पे 1500 से 1600 पॉइंट जो है इन दो बैंकिंग के जरिए बैंक निफ्टी को अपसाइड में मूवमेंट मिल सकता है। और उसके बाद में आपके एसबीआई, पीएनबी, कोटक, ये जितने भी जो बैंक्स हैं बाकी के वो भी तो मूव करेंगे जब एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक्स अगर मूव करेंगे। एसबीआई जो है भी एक कंसोलिडेशन जोन में है, यानी कि रेंज बाउंड हो रखा है। जैसे ही वो उस रेंज बाउंड से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1500 से 1600 पॉइंट की रैली अगर अपने को इन बैंक से मिल सकती है, उसके बाद बाकी के बैंक्स अगर बढ़ेंगे तो आपकी कंप्लीट जो है ओवरऑल 2000 पॉइंट्स जो है प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में वो रिकवरी अपने को देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी यहाँ से भाई फिर भाग सकता है, ऐसा मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अब भागने की तैयारी है। यानी कि बैंक निफ्टी में एक तूफान आने की तैयारी पूरी बनी हुई है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़ा मूव जो है वो कब आएगा और कब नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अगेन जो है कंटिन्यू रैली दिया अपना। 3 जून को जो हाई लगाया था उसको ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद में एक पुल बैक लिया और यहाँ पे डबल बॉटम बना के और मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रखा है। और मजबूत सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में धीरे धीरे जो है मार्केट एक अपसाइड की तरफ निकल रहा है। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, और इस रेंज का अगर जैसे मार्केट इस रेंज से अगर बाहर निकलता है, तो मार्केट में अपसाइड की ये जो रैली है अपने को अपने लाइफ टाइम हाई या ऑल टाइम हाई के पास जाती हुई अपने को देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ से ऑल टाइम हाई जो है वो हिट होता हुआ अपने को देखने को मिल सकता है। सितंबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो प्रोसेस है ये आपका प्रोसेस
मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल डे में सिंगल कैंडल बन जाएगी और ये हिट कर देगा, ये नहीं कह रहा। सितंबर मंथ की एनालिसिस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो मुझे ये बन रही है कि सितंबर मंथ में बैंक निफ्टी में जो है एक नया ऑल टाइम हाई, या मैं कहूँ कि ये आपका 1 वीक के अंदर भी हो सकता है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी जब मूव करती है तब आपकी जनरली वो है 500 से 600 पॉइंट भी कर सकती है, 700 से आपकी 900 पॉइंट भी कर सकती है, और 1000 पॉइंट से लेके वो 1200 पॉइंट तक भी मूवमेंट करना जब अगर होता है बैंक निफ्टी को, तब वो 1000 1200 क्या वो 1500 पॉइंट्स भी मूवमेंट कर देती है एक दिन के अंदर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ज्यादा कि बैंक निफ्टी में अगर आपके एचडीएफसी और बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको मोमेंटम अगर देखने को मिल गया, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को ये वाला जो स्पेस बचा हुआ है इसको हिट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं जो है चांसेस हैं कि मार्केट अप साइड की तरफ बैंक निफ्टी एक नया हाई की तरफ जो है वो बढ़ सकता है, और यहाँ तक मार्केट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, इसी के साथ ही हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम इंट्राडे में जो है कल मंडे को मार्केट कैसे क्या काम कर सकता है। हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं कि कल में कौन से लेवल रहेंगे जिन लेवल्स पे हम आगे जाके यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चार्ट को जो है मैं 15 मिनट पे ले लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए आपको शॉर्ट में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें लेवल्स जो है अच्छे से निकल के आ सके, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके रखूंगा कि भाई ये मेरा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और उसके बाद जो है सेकंड लेवल जो हम ड्रॉ करेंगे, वो सेकंड लेवल हम ये ड्रॉ करेंगे कि मार्केट में ये एक जो रेजिस्टेंस है ये वाला, जहां पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन कर रहा है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल जो निकल के आएगा, वो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा आपका 51,261 का लेवल। एंड उसके बाद आपको एक छोटा सा मार्क आपको ये भी रखना है, ये वाला जो येस्टरडे का जो हाई था वो है, जो कि लेवल है आपका 51,468, यानी कि ये लेवल निकल के आ गया आपका, रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ गया 51,468 का लेवल। एंड सॉरी, उसके बाद आपका दूसरा जो लेवल है 51,377 का लेवल। एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 51,261। ठीक है, तो इन लेवल्स पे आप नजर बना के रखिएगा। और यहाँ से अगर आपका कल इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में कि वो 51,800 का जो लेवल है वो हिट कर सकता है। यानी कि आपका ये जो लेवल है 51,800, यानी कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक बैंक निफ्टी के जाने की प्रोबेबिलिटी है। और निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी में आपका कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड की तरफ बना हुआ है, और निफ्टी में एक लेवल आप ये ड्रॉ करके रखें, क्योंकि इस लेवल के नीचे निफ्टी अगर आपका लेवल 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने लगा दिया है, 5 मिनट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। वो लेवल भैया ये निकल के आ रहा है 25,094। एंड उसके बाद में आपका एक लेवल और निकल के आ जाएगा जो कि 25,175 का लेवल है। इस लेवल को आप जरूर मार्क करके रखिएगा, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और जैसे ही अगर निफ्टी का अगर आपका ये वाला रेंज अगर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो निफ्टी अप साइड की तरफ जाने की पूरी पूरी तैयारी करेगा। अब मार्केट को दो तरह से हम डील कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पे अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम मार्केट को वेट करेंगे यहाँ तक आने का। जैसे अगर ये इस सपोर्ट के पास आता है तो मार्केट में अपने को अगेन फिर से जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है, और ये रिकवरी अगेन जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ भी जा सकता है। या अगर अपना सेकंड सोर्स ये रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ हम वेट करेंगे मार्केट के इस लेवल तक आने रिटेस्ट होने का। और यहाँ तक अगर लेवल अपना आ जाता है तो यहाँ से हम
कॉल साइड की तरफ जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे और मार्केट कॉल साइड की तरफ अगेन जो है अप साइड की तरफ निकल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट में ओपनिंग ही अगर गैप डाउन हो जाती है और अगर इस सपोर्ट के पास ओपन होती है, तो यहाँ पर जैसे अगर कोई सी बुलिश कैंडल अगर बनती है, उस बुलिश कैंडल का हाई अगर जैसे ब्रेक होता है, तो हम यहाँ सपोर्ट पे जो है बाई कर सकते हैं और यहाँ रेजिस्टेंस तक का हमारा टारगेट रख सकते हैं। और उसके बाद रेजिस्टेंस पे आने के बाद हम अपनी क्वांटिटी को 50% यहाँ पे निकाल के 50% क्वांटिटी को स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं, ताकि बड़े मोमेंटम अपने को देखने को मिल सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन लेवल्स पर क्या बोलते हैं कुछ सीखने को मिला होगा। और मार्केट में लेवल्स ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है जो कि आपके मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है सब कुछ जो कि मार्केट में अच्छी तरीके से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा क्या करता है, ये एक एज ए सपोर्ट है, तो मार्केट पहले क्या करता था, इस सपोर्ट को ऐसे ब्रेक करके ऐसे रिटेस्ट कर देता था और नीचे निकल जाता था। लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं कर रहा। आजकल क्या कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, लोगों को पुट में एंट्री देगा एंड अगेन यहाँ पे पुल बैक लेगा और फिर कंफर्मेशन देगा कि पुट साइड जाएगा और पुट साइड में मार्केट जाएगा भी। लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे पुल बैक करके यहीं से रिकवरी ले लेगा और यहाँ से फिर जो है अप साइड की तरफ आपको मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो है पहले की तरह कुछ नहीं रही है। मार्केट को आपको समझना होगा, मार्केट साइकोलॉजी का गेम है। आप मार्केट एक तरह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक साइंस है और कुछ नहीं है। आपको ढंग से चीजों को समझना होगा और मार्केट जो है आपको हर तरीके से प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। मार्केट में देखिए लॉस एंड प्रॉफिट तो इसके पार्ट हैं, ये बात आपको समझनी होगी। और इसी बात को समझते हुए हम अपनी इस एनालिसिस वीडियो को जो है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और आ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ हेल्प मिली होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। आप अगर अच्छी तरह से अगर स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड लाइक रमेश का जो है आप यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट थ्योरी एंड बेसिक टू एडवांस कोर्स यहाँ पे बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप यहाँ से सिंपल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पे रखी हुई है। ये लिंक आपका एडजस्टमेंट थ्योरी का है और ये लिंक आपका बेसिक टू एडवांस का है। तो यहाँ पे आप जो है अपने नॉलेज और अपने कॉन्फिडेंस को जो है यहाँ पे आप बिल्डअप कर सकते हैं। और ट्रेड लाइक रमेश को चैनल को आप सपोर्ट करके आप इसे आगे तक बढ़ाएं। यहाँ पे मैं हर तरह के जो वीडियोस हैं आपकी हेल्पफुल के लिए यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के जो नॉलेजेबल वीडियो है वो आपको टाइम पर मिलते रहे और आप ही का सपोर्ट और आप ही का साथ दोस्तों हमेशा बना रहे। इसी के साथ ही दोस्तों राम राम और नमस्कार। और आपके दिन की मंगल कामना करता हूँ। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। हैव ए नाइस डे, हैप्पी वीकेंड एंड start your new trading session for upcoming Monday. Thank you guys. Thank you so much.